नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। इसे हम बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे यहाँ इस तरह से बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो चलिए आज भी मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो मेरा नीडल है मैंने अपने यहाँ पे निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ हमें अपने नीडल को निकालना है इस तरह से, और फिर यहाँ पे मेरा जो ये नीडल है इस थ्रेड के नीचे से आएगा और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है। तो देखिए अभी नीचे से ऊपर की ओर हम नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, बस पहले वाले स्टेप में आपको यही करना है। यहाँ से यहाँ, फिर देखिए इसी तरह से हमें ऊपर से नीचे की ओर नीडल को निकाल लेना है। फिर जो ये पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और फिर अब हम यहाँ से दूसरा स्टेप करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी सिंधी डिज़ाइन के 4 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे वाले स्टेप में करना क्या है। तो अब हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो हमें इस थ्रेड के नीचे से अब इसे फ्रेम को हमें अपने अनुसार आप थोड़ा सा टर्न कर लीजिए और फिर सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने पहला स्टेप किया था, सेकंड स्टेप में भी हमें इसी तरह से अपने नीडल को हर ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना। अब जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। देखिए यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले स्टेप की तरह ही हमें यहाँ पे दूसरा स्टेप भी कर लेना। बस आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे जैसे अभी 2 धागा हो जाए तो हमें यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। बस इसी तरह से हमें, और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, बस इसी तरह से हमें अपना दूसरा स्टेप कर लेना है। ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप अपने पसंद के कलर से बनाइए, साड़ी में, सूट में, दुपट्टे में, जहाँ भी आपको यूज़ हो वहाँ इस डिज़ाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से और फिर यहाँ से यहाँ हमें अपने नीडल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया और जस्ट इस वाले थ्रेड के नीचे से निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से हमें नीचे अपने नीडल को निकाल लेना। अब इस तरह से इस क्रॉस के पास आएंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला वाला बॉक्स है इसके क्रॉस में आके अब हमें एक सेमी सर्कल बनाना। देखिए इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालें, फिर ये क्रॉस में यहाँ पे थ्रेड उठाएं, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ गए और फिर यहाँ से ये पहला वाला थ्रेड हम उठा लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं
तो बस इसी तरह से आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। और यहाँ पे इस तरह से जो ये पहला वाला थ्रेड है, तो आप देख रहे हो कि इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया, 4 धागा हो गया है, यानी कि आपको यहाँ पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला धागा उठाएंगे। फिर हमें नेक्स्ट वाले बॉक्स में आना है। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए हमें हमेशा इस तरह से क्रॉस के पास थ्रेड को उठाना है। तो देखिए बहुत सिंपल है तीसरा स्टेप। बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालिए और ये जो पहला वाला धागा है क्रॉस के पास, इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। और जब भी आपको इस तरह से बॉक्स में 4 धागा हो जाए, तो आपको जो ये पहला और तीसरा है, ये इस तरह से ये पहला और ये तीसरा वाला जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें ये तीसरा स्टेप बना लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे कि चौथे स्टेप में क्या करना है। बस आपका ध्यान देना है कि सेमी सर्कल हो और हर क्रॉस के बीच से आपको एक एक करके अपने नीडल को इस तरह से देखिए, इस क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाला। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे मैंने यहाँ पे उठा लिया है। और फिर यहाँ से इसी तरह से हमें अब दूसरे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना कि तीसरे वाले स्टेप में कपड़ा कहीं नहीं पकड़ना। फिर से पहला वाला धागा हम उठाएंगे और हमें यहाँ पे अपने थ्रेड को लूज़ रखना है, हम टाइट नहीं करेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो इसी तरह से देखिए ये पहला और ये तीसरा धागा मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हमें फिर से यहाँ पे आना और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे। फिर इसी तरह से देखिए मेरा पूरा तीसरा स्टेप बन गया। और चौथे स्टेप में जस्ट तीसरे स्टेप की तरह ही चौथा स्टेप होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए, तो आपको अपने नीडल पे तीसरा और चौथा, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड, ये देखिए पहला वाला धागा है और ये दूसरे को स्किप करते हुए हमें तीसरे वाले धागे को नीडल पे उठा लेना है। तो बस अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा है इस तरह से इसके बीच से क्रॉस से निकालेंगे और फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे। फिर यहाँ से इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो हमें पहला और जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें इस क्रॉस में आना है। सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने तीसरा स्टेप किया है, हमें दूसरा स्टेप भी, चौथा स्टेप भी इसी तरह से कर लेना। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको अपने नीडल पे पहला और तीसरा, देखिए इस तरह से ये जो पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से ये जो पहला और ये तीसरा थ्रेड है इस बॉक्स में, इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से देखिए पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें ये चौथा स्टेप कर लेना, बहुत सिंपल है। तो अब मैं इसे बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है जस्ट मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है
और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरा जो थ्रेड है यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट हो। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। बस एक बार आपको अब ये ध्यान रखना है कि आपका थ्रेड जो अल्टरनेट होना चाहिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे। और जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस आपको वैसे वैसे अपने नीडल को लेकर जाना है और आपको यहाँ पे इसके नीचे से आना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है। अब हम यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा जो ये कपड़ा है मेरा, मैंने यहाँ पे अपने नीडल पे से उठा लिया है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। और फिर यहाँ से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले के ऊपर से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ भी इसके नीचे से। तो देखिए इसी तरह से मैंने एक एक करके यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालना। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको निकालते जाना है। फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ भी हम अपने नीडल को इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पे ठीक यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे अपना ये जो इसका दूसरा और तीसरा स्टेप है हमें करते जाना। एक एक क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। जब इस तरह से 4 धागा हो जाएगा तो हमें अपने नीडल को एक बार पहला और दूसरी बार तीसरे वाले थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। फिर से हम इस क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड हमें इसे नीडल पे उठा लेना और फिर यहाँ आएंगे। बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। और जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। पहला और तीसरा वाला धागा हमेशा आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। इसे भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे पहला और धागा उठाएंगे, छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें क्रॉस के बीच से निकालेंगे। इस तरह से बॉक्स में 4 धागा हो गया है। तो आपको पहला और ये जो तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। बस इसी तरह से आपको बनाते जाना। बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। ये पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठाना। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए
और फिर जब 4 धागा हो जाए तो आपको ये जो पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। यहाँ भी 4 धागा हो गया है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, तो ये मेरा पहला और तीसरा धागा, इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। यहाँ भी 4 धागा हो गया है, तो पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए मैंने इसका एक कॉर्नर बना लिया। ठीक इसी तरह से हमें ये जो दूसरा वाला कॉर्नर है इसे भी इसी तरह से बना लेंगे। हर क्रॉस के एक क्रॉस से हमें दूसरे क्रॉस के बीच से ही जाकर दूसरे बॉक्स में जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में इस क्रॉस के थ्रू ही जाना है। बस इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस कॉर्नर को ही बना लिया। ठीक यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर दिया। तो देखिए मेरा ये और ये बनकर तैयार है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।